नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, डेली वर्क ऐप्स हो, आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो सिंपली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। क्या होगा, ट्राई करेंगे। स्पीकिंग disrespectfully about sacred और religious things। ठीक है, तो जो आपकी sacred things होती हैं, sacred मतलब होता है holy, holy यानी जो आपकी पवित्र वस्तुएं होती हैं, या जो religious मतलब जो धार्मिक वस्तुएं होती हैं उनके बारे में असम्मान पूर्वक बातें करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम दोस्त क्या बोलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी मतलब होता है जो आपकी पवित्र चीज़ें होती हैं, धर्म से संबंधित चीज़ें होती हैं, उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करना या बोलना, उसे बोलते हैं ब्लेसफेमी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया गया है सैक्रेड और एक दो होता है स्केयर्ड। कंफ्यूज मत होना, इन दोनों में कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन। स्केयर्ड, तो स्केयर्ड मतलब क्या होता है? स्केयर्ड मतलब होता है डरा हुआ, जो क्या है, फियरफुल है। कई बार मैं आपको करा चुका हूँ, जो फियरफुल है, जो बिल्कुल क्या है, डरा हुआ है, टेरराइज्ड है। तो क्लियर बात यहाँ तक। फिर ये दोनों वर्ड आपकी इंपॉर्टेंट हैं, थीस्ट और थीस्ट। थीस्ट मतलब क्या होता है? थीस्ट मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड। वन हु बिलीव्स इन गॉड मतलब जो ईश्वर में आस्था या विश्वास रखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एथीस्ट। और ए लगा दोगे, एथीस्ट बोलोगे तो क्या होगा? जो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एथीस्ट मतलब क्या होता है? जो भगवान में विश्वास नहीं करता, बिलीव इन गॉड। ठीक है, ओके। और मिस्टिक मतलब क्या होता है? मिस्टिक मतलब कोई रहस्य। मिस्टिक मतलब होता है कोई सीक्रेट, कोई रहस्य। ठीक है, तो ब्लेसफेमी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा एंड आई होप कि आपने इस क्वेश्चन, इसका आंसर सही किया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो आपको सिंपली सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है? आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किसका सिनोनिम हमें बताना है। तो सिनोनिम बताना है हमें एडिक्वाट का। ठीक है, तो एडिक्वाट मतलब दोस्तों क्या होता है? एडिक्वाट मतलब होता है जो चीज़ प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में होती है। ठीक है, क्या बोल सकते हो? जो चीज़ प्रचुर या, ठीक है, सिंपली इस प्रकार से बोल सकते हो, पर्याप्त मात्रा में। जो चीज़ क्या होती है? जो चीज़ पर्याप्त मात्रा में होती है, एडिक्वाट होता है। ठीक है, एडिक्वाट। तो इसके सिनोनिम क्या बोल सकते हो? तो एडिक्वाट मतलब जो प्रचुर मात्रा में होता है, इनफ होता है। ठीक है, जो क्या होता है? जो सफिशिएंट होता है हमारे लिए, जो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। तो ये आप बोल सकते हो जो इनफ है, पर्याप्त है, प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, जो क्या है? जो बाउंटीफुल है। ठीक है, जो बाउंटीफुल है एक प्रकार से, उससे आप बोल सकते हो ना। एबंडेंट वैसे हो सकता है इसका सुनना। एबंडेंट मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, तो एबंडेंट हो गया। ठीक है, प्लेथोरा हो जाएगा आपका, प्लेथोरा। सरप्लस, सरप्लस। ठीक है,
तो ये सभी हो जाएंगे ए रिकॉर्ड के सिनोनिम्स। यहाँ तक बात क्लियर। पहला वर्ड है इवेल्युएट, ठीक है। इवेल्युएट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज करना, इवेल्युएट करना, ठीक है, सिंपल सा वर्ड है। हिडन मतलब क्या होता है डियर, आप सभी को पता है हिडन मतलब क्या होता है, जो छुपा हुआ होता है। तो जो क्या होता है, जो ओवर्ट कवर्ट होता है, कोवर्ट मतलब ना जो छुपा हुआ होता है, यानी डिसगाइज्ड होता है। क्या होता है, डिसगाइज्ड होता है। जो आपका क्या होता है, डिसगाइज्ड मतलब छुपा हुआ होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सफिशिएंट क्या हो जाएगा, सफिशिएंट इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। सफिशिएंट क्या हो जाएगा, सही सिनोनिम हो जाएगा। रिकंसाइल मतलब दोस्त क्या होता है, रिकंसाइल मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, टू एक्सेप्ट समथिंग, टू एक्सेप्ट समथिंग, ओके। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली किसी चीज को स्वीकार करना अनिच्छा, बिना किसी इच्छा के। रिलक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है और उसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ रहा है बेमन से, मतलब आपका मन नहीं कर रहा है, तो इसे बोलते हैं रिकंसाइल करना। मतलब किसी के साथ समझौता कर लेना, सुलह सुलह कर लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिकंसाइल। बात क्लियर हो गई ना। और इसका क्या हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये भी आपको सिनोनिम ही बताना है, तो वीडियो को पॉज करेंगे। सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो रिकॉर्डेड है, तो क्वेश्चन आए तो वीडियो को सबसे पहले पॉज करो, अपना आंसर ट्राई करो, देन प्रॉपर आप एक्सप्लेनेशन देखो, चीज़ों को सीखने का प्रयास करो। अगर आपने आंसर अच्छा किया है, बेटर किया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सीखने का प्रयास करो, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। और चाहे स्टूडेंट हो चाहे जो कुछ भी हो दोस्तों, लर्निंग, ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये हमेशा चलती रहती है, ठीक है। इट विल कॉन्टीन्यूस, जब तक लाइफ का एंड नहीं होगी तब तक ये चीज़ कॉन्स्टेंट है। सीखना हमेशा इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है, ठीक है, वो कांस्टेंट। और जो सीखना बंद कर देता है, ठीक है, जो सीखना बंद कर देता है उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। हम कहाँ से सीखते हैं, हम अपने मिस्टेक्स से सीखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो इंसान गलती नहीं करता वो नहीं सीख पाता है, समझ गए ना। तो जो हम गलतियाँ करते हैं, जो अपने आसपास गलतियाँ जो हम करते हैं, जो दूसरे करते हैं, कुछ भी जीवन से जो भी हम कब सीखते हैं, सो सीखना हमेशा चलता रहता है। लाइफ को सीखना, सिचुएशन को सीखना, या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ों को सीखना, तो लर्निंग इज़ कांस्टेंट, ये कभी नहीं रुकेगा, ठीक है, इट इज़ इमिनेंट। तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं ब्रिटल की। जैसे हमें किसकी बात करनी है, ब्रिटल की बात करनी है। तो ब्रिटल मतलब क्या होता है, कई बार मैं आपको करा चुका हूँ क्लास में। ये ब्रिटल मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। ये आपके सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि समथिंग दैट ब्रेक्स इजीली, समथिंग दैट ब्रेक्स इजीली मतलब जो आसानी से टूट जाए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं ब्रिटल। अब इसके कुछ सिनोनिम लिख सकते हो, जैसे फ्रेल, ठीक है, फ्रेजाइल, ठीक है, डेलिकेट, ओके, इनफर्म, वीक, ब्रिटल हो ही गया है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, जो आसानी से टूट जाए, आसानी से ब्रिटल हो जाए, ओके। आगे चलते हैं। तो क्या कहोगे आप, फ्रेजाइल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जो ब्रिटल है, वीक है, फ्रेजाइल है, ठीक है। फिकल मतलब दोस्त क्या होता है, फिकल मतलब होता है जो वोलेटाइल है। अब ये वोलेटाइल क्या होता है, जो चेंज हो रहा है, चेंजेबल है, मतलब जो बदल रहा है, जो क्या है, बदल रहा है। बस दो शब्द याद रखना, एक तो फिकल याद रखना और एक वोलेटाइल याद रखना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो चीज़ें बदल रही हैं,
और एक होता है वोलिशन। कंफ्यूज मत होना, वोलेटाइल अलग होता है और वोलिशन अलग होता है। वोलिशन, ठीक है। वोलिशन मतलब होता है कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर। वोलिशन मतलब क्या होता है, इच्छा होती है हमारी, डिज़ायर होती है हमारी, विश होती है, ठीक है। फैटल क्या होता है, फैटल कई बार आपने पढ़ा है। फैटल, फैटल मतलब होता है जो कोई चीज़ जो डेडली है, ठीक है। डेडली मतलब जिसमें जान जा सकती है, डेडली, डेडली है, लेदल है ना, जो डेंजरस है, हैजार्डस है, हैजार्डस है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, ठीक है, जो डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है। डेंजरस तो ये तो घटिया वर्ड है, नहीं पता होगा आपको। डेट्रीमेंटल है, ठीक है। जो नॉक्सियस है, नॉक्सियस है, जो ऑबनॉक्सियस है, ठीक है। वही वर्ड लिखवाऊंगा जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, फ्रेजाइल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ आप भी मेहनत करेंगे। आप क्या मेहनत करेंगे, आप बताएंगे फर्टिव की मीनिंग क्या होगी, ठीक है। फर्टिव की मीनिंग क्या होगी आप बताएंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम बात करेंगे फर्टिव। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए, तो आई होप कि आपने इसे सही आंसर किया होगा इस क्वेश्चन का आपने। आगे चलते हैं, इसका भी सिनोनिम बताना है। वर्ड क्या है, चेरिश। तो चेरिश मतलब क्या होता है, चेरिश मतलब होता है नर्चर। अब ये नर्चर क्या होता है, कहोगे सर नर्चर क्या होता है, भी नहीं पता हमें। तो नर्चर मतलब होता है पालन पोषण करना, नर्चर उसको बोलते हैं। नर्चर मतलब क्या होता है डियर, नर्चर मतलब होता है पालन पोषण करना। जैसे आप समझते हो ना, पालन, जैसे पालन पोषण करना, यानी किसी को पालन पोषण करना उसे बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर यहाँ तक। ये दो शब्द याद रखना है, चेरिश और नर्चर, मतलब क्या करना, पालन पोषण करना, ठीक है। नेग्लेक्ट मतलब दोस्तों क्या होता है, नेग्लेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को ओवरलुक कर देना। ओवरलुक मतलब क्या होता है, ओवरलुक मतलब होता है इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, उसको बोलते हैं, ठीक है। ब्रीच मतलब क्या होता है, ब्रीच मतलब होता है किसी नियम को किसी नियम का वायलेशन, समझ गए ना। टू ब्रेक, टू ब्रेक अ लॉ मतलब किसी नियम को तोड़ना, किसी नियम को क्या करना, तोड़ना। तो तोड़ देना, जैसे आप समझते हो ना, जिस नियम को वायलेट कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रीच। नर्चर तो क्या हो जाएगा, नर्चर इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। नर्चर क्या हो जाएगा, नर्चर इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। और एफ्लिक्ट मतलब दोस्तों क्या होता है, एफ्लिक्ट मतलब होता है पीड़ा पहुंचाना। एफ्लिक्ट मतलब होता है यातना, यातना देना। यातना मतलब पीड़ा पहुंचाना, किसी को कष्ट देना, ठीक है। किसी को क्या देना, कष्ट देना, यातना पहुंचाना, एफ्लिक्ट करना, उससे बोलते हैं एफ्लिक्ट। मतलब किसी को पीड़ा पहुंचाना, सप्रेस करना, मारना पीटना, यातना करना, टॉर्चर करना, तो ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, ठीक है। तो नर्चर क्लियर हो जाएगा ना, नर्चर का तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपने इसका भी आंसर करेक्ट किया होगा। आगे चलते हैं, अब आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। किसका एंटोनिम बताना है, मटेरियल। अबे मटेरियल क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा मटेरियल मतलब पदार्थ। अब पदार्थ क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। तो मटेरियल यहाँ सेंस मटेरियल से रिलेटेड होता है, जो चीज़ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है मतलब जिसको आप छू सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसे बोलते हैं मटेरियल, ठीक है। जैसे हमारा वर्ड क्या है, मेटेरियलिस्टिक। जैसे आपने वर्ड सुना होगा कि वो बहुत ही मेटेरियलिस्टिक है, मतलब भौतिकवादी है, ठीक है। भौतिकवादी है मतलब गाड़ी के पीछे भाग रहा है, बंगले के पीछे भाग, सिर्फ भौतिक चीज़ें हैं, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक, ठीक है। तो मटेरियल मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब इसके हमें बताना है एंटोनिम। चीप मतलब क्या होता है, चीप मतलब क्या होता है, जो बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही कॉमन होता है, जो ईजिली अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर। और इसके लिए एक ईडियम याद रख लो, अ डाइम अ डॉजन, अ डाइम अ डॉजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हो, जैसे आपने पढ़ा होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या बोलते हैं? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने सुना होगा, ऐसे नाउन्स जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको केवल हम फील करते हैं, फील ओनली नाउन्स होते हैं ना, तो हम फील करते हैं ना, इसको ना हम टच कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल एक्सपीरियंस करते हैं, केवल फील करते हैं। तो वही बोला ना अब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो चीज़ें फील की जाती हैं, जो चीज़ें फील की जाती हैं। समझ गए बात? कंक्रीट मतलब क्या होता है दोस्त? कंक्रीट, जैसे कंक्रीट कंकड़ होता है ना, जैसे कुछ साउंड कर रहा है कंकड़। अब जो कंकड़ सुने हो, कंकड़ मतलब पत्थर, छोटा सा पत्थर, जैसे पत्थर होता है तो उसी का छोटा सा टुकड़ा कंकड़ होता है। अब जो कंकड़ होता है बहुत ही हार्ड होता है, तो कंक्रीट मतलब होता है जो बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, जो क्या बहुत ही हार्ड होता है, बिल्कुल रोबस्ट होता है, उसे बोलते हैं। बात क्लियर दोस्तों? और टेम्पररी तो आप सभी को पता है, टेम्पररी के मैंने आपको इतने सिनोनिम लिखवा दिए हैं कि आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके। ठीक है, तो कहाँ रिवाइज करते हैं, चलिए यहाँ पर जगह है टेम्पररी सिनोनिम, टेम्पररी के सिनोनिम्स को रिवाइज करते हैं। तो टेम्पररी होता है क्या? टेम्पररी मतलब होता है इफीमेरल, इफीमेरल होता है। ठीक है, जो ट्रांसेंट होता है, क्या होता है? जो ट्रांसेंट होता है। मोमेंट्री होता है, मोमेंट्री होता है। ठीक है, जो इवेनेसेंट होता है, जो क्या होता है? इवेनेसेंट होता है। ठीक है, और जो पेरिसेबल होता है, क्या होता है? जो पेरिसेबल होता है। समझ गए ना? तो इफीमेरल, ट्रांसेंट, इफीमेरल, ट्रांसेंट, मोमेंट्री, इवेनेसेंट, पेरिसेबल। ठीक है, तो ये सब ध्यान रख लेना, स्पेशली इफीमेरल, ट्रांसेंट, मोमेंट्री और इवेनेसेंट, ये इसको तो रट ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा एंड आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर किया होगा। अब आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि होमोनिम्स भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। होमोनिम्स मतलब क्या होता है, सभी को पता है, सेम साउंडिंग वर्ड्स। दी रोइंग इंस्ट्रक्टर कमांडेड देम टू ब्लैंक इन अ ब्लैंक। अब देखो बहुत ध्यान समझना, टू के बाद क्या आती है? अब देम टू ब्लैंक इन अ ब्लैंक। अब देखो कुछ लोग सोचेंगे दो चीज़ें हो सकती हैं। टू आपको दो प्रकार से फंक्शन करता है। टू कभी कभी क्या होता है, कभी कभी टू प्रीपोजिशन होता है और कभी कभी टू एक पार्टिकल होता है। ठीक है, वर्ब एडवांस जब आप पढ़ोगे तो इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वो इन्फिनेटिव मेकर होता है, पार्टिकल होता है एक। तो यहाँ पर टू के बाद क्या क्या कोई प्रीपोजिशन है कि ये कोई क्या है, कि ये कोई पार्टिकल है। तो कमांड किया, किस लिए कमांड किया? कुछ करने के लिए। मतलब ये टू एक इन्फिनेटिव मेकर है, तो इसके बाद यहाँ पर वर्ब चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और ए क्या है? एक आर्टिकल है। आर्टिकल क्या लेता है अपने साथ? नाउन लेता है। क्या लेता है? नाउन लेता है। तो जो रोइंग इंस्ट्रक्टर था, रो मतलब क्या होता है? रो क्या होता है पता है सभी को ना? रो मतलब होता है जो नाव को हम चलाते हैं उसको बोलते हैं रो। तो जो रोइंग इंस्ट्रक्टर था उन्होंने कमांड दिया किस लिए? टू रो। तो पहले में होगा ए, वर्ब चाहिए ना, टू रो इन अ रो। देखो रो की दो मीनिंग होती है, रो मतलब पंक्ति भी होती है ना। रो मतलब क्या होता है? रो मतलब पंक्ति भी तो होती है। सुना होगा आपने रो, कि रो में खड़े हो। आपने आपके स्कूल में जब आप प्रेयर करते थे कहाँ खड़े होते? रो में खड़े होते। रो मतलब यही रो वाली बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा? सी होगा। समझ गए ना? तो ए और सी भरा जाएगा, तो ए और सी भरा जाएगा बाबूजी। ठीक है, तो पहले वाले ब्लैंक में ए रहेगा देन सी रहेगा, तो ऑप्शन फोर्थ सही होगा। ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ सही होगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड आई होप कि लास्ट क्वेश्चन को आपने सही आंसर किया होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो आपको गिवन ईडियम की मीनिंग बतानी है, क्या होगी? ठीक है, एट अ लो एब। ठीक है, अब बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा भी आपका नॉलेज है शब्दों का तो आसानी से आप जान जाएंगे। देखो लो मतलब क्या होता है? कम होता है। और ऐप मतलब भी होता है, ऐप मतलब भी होता है, ए डबल बी एक अच्छा वर्ड है, इसको समझ लेते हैं। ये जो वर्ड है एब, ई डबल बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना, वेन होना। ठीक है, मिटिगेट होना,
उसे बोलते हैं एब, मतलब कम होना। बात क्लियर हो रही है ना? तो कम होनी, चीज़ें कम हो रही हैं तो क्या होगा? इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट, इन अ हैप्पी स्टेट, इन अ क्रिटिकल मोमेंट और इन एन अनएम्प्लॉयड मोड। समझ गए ना? तो इसको हम बोलते हैं इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट, ऐसी स्टेट जो डिप्रेस्ड है या वीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि आपने इसका सही आंसर किया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ऑफ एंड ऑन बताने का प्रयास करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है। कभी बंद कभी चालू, कभी बंद कभी चालू, मतलब जो कभी कभी कभार होता है, जो कभी कभार होता है, कभी अभी होगा फिर कब होगा, जिसको हम बोलते हैं ओकेजनली। जो क्या होता है? जो ओकेजनली होता है उसको बोलते हैं ओकेजनली। समझ के बाद ना? तो ना ये होगा ना ये होगा ना होगा, मतलब किसी चीज़ को कभी कभार करना, नाउ एंड देन। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और सब्स्टिट्यूशन है। अ थिंग दैट कैन बी इजिली कैरीड बाई हैंड्स। कोई ऐसी चीज़ जिसको हम आसानी से हाथों के द्वारा ले सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट पता ही है। एक्स मतलब क्या होता है? एक्स मतलब किसी चीज़ को आउट भेजना। तो एक्सपोर्ट मतलब होता है एक्सपोर्ट मतलब चीज़ों को दूसरी जगह पर बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना है, तो सभी पता है। एक्सपोर्ट मतलब चीज़ों को बाहर भेजना, इंपोर्ट में चीज़ों को लाना। बस ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। पोर्टेबल, तो पोर्टेबल मतलब क्या होता है? पोर्टेबल मतलब होता है जो पीने योग्य है, जो सेफ टू ड्रिंक होता है, उसको बोलते हैं। समझ गए? पहली चीज़ बात क्लियर। और जो पोर्टेबल है, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। पोर्टेबल मतलब होता है, पोर्टेबल मतलब होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है हाथों के द्वारा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इसे करेक्ट आंसर किया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा अंडरलाइन पोर्शन मिस हो गया, सॉरी फॉर दैट। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो आपका है इनसेटिएबल। ओके, ये अंडरलाइन वर्ड है और इसकी मीनिंग बतानी है अपोजिट मीनिंग। ओके, सो चलिए पहले आप सोच लीजिए एक बार। तो इनसेटिएबल, भाई इनसेटिएबल का मतलब होता है वन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। वन हु कैंट बी सेटिस्फाइड, जिसको कभी भी संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनसेटिएबल। समझ गए ना? उसको बोलते हैं इनसेटिएबल ना। समझ गए? जिसको हम संतुष्ट ही नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनसेटिएबल। तो इसका एंटोनेम क्या होगा? जो सेटिस्फिएबल है भाई साहब। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी सारे वर्ड तो सिंपल हैं, आप सभी लोग जानते हो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस एक अर्जेंट मतलब क्या होता है? अर्जेंट मतलब जो इमरजेंसी है, नीड है। ओके, कर्व्ड ध्यान रखना, कर्व्ड मतलब क्या होता है? कर्व्ड मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, रोका हुआ। कर्व्ड मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, रोका हुआ, अपोज्ड किया हुआ, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सॉरी फॉर दैट, अंडरलाइन वर्ड फिक्टिटियस है, ध्यान से बताएंगे कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। कैन यू प्लीज कम बैक टू रियलिटी फ्रॉम द फिक्टिटियस वर्ल्ड यू लिव इन। ओके, तो पहली चीज़ तो फिक्टिटियस। ओके, फिक्टिटियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? हाँ, फिक्टिटियस की करेक्ट स्पेलिंग ये होगी, चौथा ऑप्शन होगा फिक्टिटियस। फिक्टिटियस की मीनिंग क्या होती है? फिक्टिटियस की मीनिंग होती है इमेजिनरी। इमेजिनरी होता है मतलब जो वास्तविक नहीं होता, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सपनों की दुनिया ना। फिक्टिटियस मतलब इमेजिनरी होता है, जो रियल ऑथेंटिक नहीं होता है, उसको बोलते हैं फिक्टिटियस। इसकी करेक्ट स्पेलिंग फोर्थ होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Select the correct spelling to fill in the blank. I often fail to blank remember someone's name. क्या बोलते हैं बताइए. Accurately, तो वर्ड होता है आपका एक्यूरेट. समझते हैं, पूरी कहानी को समझते हैं. एक्यूरेट होता है. एक्यूरेट मतलब होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है भाई साहब, जो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, जो बिल्कुल प्रिसाइज होता है, जो बिल्कुल प्रिसाइज होता है, एग्जैक्ट होता है, करेक्ट होता है, जो एग्जैक्ट करेक्ट होता है उसे बोलते हैं एक्यूरेट. तो वहीं से बनता है एक्यूरेटली. और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ये आपके सामने जो फोर्थ ऑप्शन है, एक्यूरेटली. एक्यूरेटली फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है, मतलब मैं पढ़ाया लोगों का जो एग्जैक्ट नेम है उसको याद करने में, ठीक है, असमर्थ हो जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ. चलिए आगे डिस्कस करते हैं. डियर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. इसमें दोस्तों अंडरलाइन पोर्शन क्या होगा, ओके, इसमें अंडरलाइन पोर्शन होगा एथेंस वाज सफरिंग अंडर द रूल ऑफ अ पावरफुल स्मॉल ग्रुप दैट हैड नो कंसर्न फॉर द पीपल्स वेलफेयर. तो द रूल ऑफ पावरफुल स्मॉल ग्रुप, ये अंडरलाइन पोर्शन है. इसी के लिए आपको बतानी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. चलिए ट्राई करेंगे. तो कोई ऐसा शासन जो एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ओलिगार्की. उसको हम ओलिगार्की बोलते हैं डियर. तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. डेमोक्रेसी मतलब पता है, डेमोक्रेसी मतलब अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल. सभी को पता है, आप सभी को पता है. डेमोक्रेसी मतलब जिसमें क्या होता है, हर एक चीज़ें लोगों के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं. ठीक है. मोनार्की मतलब क्या होता है, ठीक है. तो डेमोक्रेसी पता हो गया, अ गवर्नमेंट बाय पीपल, अ गवर्नमेंट बाय पीपल एंड फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, सभी आपको पता है. मोनार्की मतलब क्या होता है दोस्त, मोनार्की मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का शासन, मोनार्की उसको बोलते हैं. ठीक है. मोनार्की मतलब होता है कि गवर्नमेंट बाय वन पीपल या वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा शासन जब होता है उसको बोलते हैं मोनार्की. जैसे इंग्लैंड में क्या हो रहा है, जैसे अभी आप समझ रहे हो इंग्लैंड में चीज़ें क्या हो रही हैं, उसमें मोनार्की है, मतलब कोई एक व्यक्ति शासन करता है. ओके, इसमें बात क्लियर हो जाएगी आपका. तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी बताएंगे कि प्लूटोक्रेसी ये कौन सी क्रेसी होती है. कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे कि प्लूटोक्रेसी क्या होती है. अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका यहाँ से. ठीक है. प्लूटोक्रेसी मतलब क्या होता है, अ गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, अ गवर्नमेंट बाय रिच पीपल. जो शासन अमीर लोगों द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी. उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी. उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी. कोई दिक्कत इसमें. सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा. यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक बटन को हिट कर देंगे. यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट कर देंगे भाई. और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर वीडियो को शेयर कर देंगे. इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब, क्योंकि आपको, ठीक है, डेली वोकैब शो का जो भी वीडियो आए उसका आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंच जाए. और वीडियो कैसी लगी, आपका कोई सजेशंस या आपके कोई भी डाउट्स कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं. उसका रिप्लाई आपको जस्ट तुरंत मिल जाएगा. ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.